ओडिशा ट्रेन दुर्घटना, जानिए कैसे हुआ भीषण रेल हादसा। शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा ओडिशा के बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12864 सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई। हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं घायलों की संख्या 1000 से अधिक है। इस कारण 48 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 39 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दूसरी ट्रेन करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई लोगों की हालत गंभीर है। ये हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलोर से आ रही यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ये भीषण हादसा हुआ। ये हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। चलिए बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या क्या हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफर शुरू किया और ये पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। ये ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे निकल जाना था, लेकिन ये स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही ये ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे ये हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन तक पहुँच गए और उस पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ठीक उसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डब्बों की ये ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात एक बयान में कहा कि यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ और हादसे में दोनों ट्रेनों के कुल करीब 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे के जानकार और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री प्रकाश ने बीबीसी को बताया कि जिस तरह की जानकारी आ रही है उससे लगता है कि यह हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ है। श्री प्रकाश के मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आ सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स कर दिए जाते हैं ताकि ट्रेन दूसरी ट्रैक पर रहे। अगर किसी तकनीकी खराबी से ऐसा नहीं हो पाता है तो फौरन ही रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रेन आ रही है वो वहीं रुक जाए। ट्रेनों की स्पीड। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस ट्रेन पर जो स्पीड बताई जा रही है वो 15 दिन पहले ही बढ़कर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी इस रूट पर। उनके मुताबिक
हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह है कि हादसे के शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें LHB कोच की थी। लिम्फे हॉफमैन बुश कोच जर्मन डिज़ाइन के कोच होते हैं और हादसों के लिहाज से ये ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने ICF डिज़ाइन के कोच के मुकाबले हादसे में LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों को जान का खतरा कम होता है। ओडिशा हादसे की तस्वीरों से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे के कई डिब्बे आपस में टकराने से दब गए। BBC ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। दोस्तों, जो भी लोगों की जान गई है इसमें, उनके लिए हम शांति की कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे कभी भविष्य में ऐसा हादसा ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।